अस्सलाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। और अब इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं, क्योंकि स्कूल जाने वाले स्कूल जा चुके हैं और जिन्होंने ऑफ़िस जाना था वो ऑफ़िस जा चुके हैं और मुझे करना है ब्रेकफ़ास्ट। बाकी घर वाले तो कर चुके हैं, पर मेरी रूटीन कुछ ऐसी है कि मैं सुबह वार्म वाटर के बाद फिर मैंने तो बच्चों को स्कूल भेज के ऑफिस भेज के हस्बैंड को, उसके बाद फिर जो है ना मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो बस इसीलिए मैं अब किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले क्या करूँगी कि इस पे पैन में हल्का सा बटर लगा के ब्रेड को सेक लूँगी। इसका तो हल्का सा कलर चेंज होगा तो फिर मैं दूसरी साइड पलट के तो इसी तरह से गर्म कर लूँगी। और अमूमन मेरा नाश्ता यही होता है, ब्रेड और अंडा होता है, साथ दूध होता है या फिर ये चाय का मग होता है, और ज़्यादातर वैसे चाय का मग ही होता है। हाँ जी, साथ फिर ये चाय पकने के लिए रख दी मैंने कि ब्रेड के साथ साथ चाय भी बन जाए, क्योंकि चाय को थोड़ा टाइम लगता है बॉयल होने में, तो उसको भी साथ रख दिया। तो यहाँ पे जब ये ब्रेड जो है ये इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा पता लगा कि ये सिक गई है, तो इसके बाद फिर हल्का सा ऑयल लगा के पहले इसको साफ़ कर लिया ना टिश्यू से साफ़ करने के बाद हल्का सा ऑयल लगा के फिर इस पर अंडा डाल दिया पकने के लिए। तो अमूमन नाश्ता इसी तरह का है। और यहाँ पर मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है, अंडा बन गया है, तो इसको मैं प्लेट में लगा के तो बाहर टेबल पे चली जाऊँगी जहाँ पर मेरे बर्ड्स हैं, और मैं ख़ुद नाश्ता करूँगी। साथ वो नाश्ते के बाद जो है मैं उनको बर्ड्स को पानी वगैरह लगा डाल दूँगी और उनको दाना वगैरह डाल दूँगी। ये हमारी चाय भी उबल गई, बॉयल हो गई, इसको मैं मग्गे में डाल के तो हम फिर बाहर चलते हैं। थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं ऐसे कि फुल डे की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज सारा दिन मैंने क्या करना है और क्या क्या रूटीन में है। कि आज फैमिली डिनर है, फुल बिज़ी डे है। तो डिनर के साथ साथ ये था कि मैंने आज नादरा के दफ़्तर जाना है। वहाँ पर एक्सपायर हो गया मेरा आईडी कार्ड, तो उसको रीन्यू करवाना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर घर आके तो डिनर की तैयारी करनी है। तो आज आधा दिन तो घर से बाहर ही गुजरेगा और बाकी जो घर की रूटीन है वो तो मुसलसल चलती ही रहेगी। मेरा मिट्ठू तो इसको ये जो है सिट्टा बहुत पसंद है, तो इसको मैं सिट्टा डाल देती हूँ, साथ पानी जो होता है इसका, और इसके जो बीज होती है जिसमें सनफ्लावर सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स होते हैं ना, वो मैं इनको डालती हूँ। और फिर साथ ये छोटे वाले तोते होते हैं, तो इनका दाना दूसरा होता है जिसमें बाजरा होता है और मिक्स बीजेस होते हैं। तो इनको पानी डाल के फिर इनको दे के फिर साथ मैंने इनकी सफाई का बड़ा ख्याल रखना होता है। और साथ ही फिर वो सब्ज़ी वगैरह आ गई थी, तो फिर मैं किचन की तरफ रुख कर लिया उनको देखने के बाद। तो ये सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी का ये है कि मैं 2-4 दिन की इकट्ठी मंगवा लेती हूँ, जिसमें सैलड्स होता है, जिसमें 2 से मौसम के लिहाज से जो सब्ज़ी होती है वही आती है घर में। तो जिसमें गाजर आ गई थी और ये शलजम थे और ये सैलड की चीज़ें हैं, कुछ कुकम्बर वगैरह और धनिया, हरी मिर्ची, ये बस छोटा-मोटा जो साथ-साथ होता है चलता, तो इसी को फिर देखना होता है। हाँ, फिर ये है कि ये जब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो इसको ये होता है कि हाँ, ये वो गाजर और है, ये वाली गाजर और आ गई है, ये ऑरेंज कलर की जो फ्राइड राइस में यूज़ होती है या चाइनीज़ फूड्स में यूज़ होती है, तो ये अलहदा से आती है वह जिसमें शिमला मिर्च वगैरह होती है। और उसके बाद फिर हम निकले शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए नादरा के दफ़्तर के लिए। तो बस ये कड़क धूप और साफ़ सुथरा मौसम था ऐसे ही, तो गर्मी भी लग रही थी थोड़ी, तो ठंडी हवा भी साथ थी, यानी मिक्स मौसम था। तो ये इधर नादरा के दफ़्तर पहुँचे तो यहाँ भी रश बहुत था। तो बहरहाल निज़ाम बड़ा आला था, बड़ी जल्दी हमारी वहाँ पे बारी आ गई। और यहाँ पे काउंटर तकरीबन 20 काउंटर लगे हुए थे, तो बड़ी जल्दी हमारी बारी आई यहाँ पे। तो मैं भी शनाख्ती कार्ड जो था वो बनवाना था, तो फिर उसकी जो काम करने थे वो करके फिर निकले दोबारा और वापस फिर घर की तरफ रुख किया। तो
फिर घर आके वही वही रूटीन हमारी कि ये चावल बना रही थी मैं अफ़गानी पुलाव। तो ये उस पर ही डलना था जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ये कैरेट होती है, मेवा जात होती हैं। तो वो सारा डल के तो वो फिर उसका एक पूरा होता है जिसमें ये चावल बन गए थे। उसके बाद सालन भी बन चुका था, सैलड था और जो जो कुछ भी था, मतलब क्रीम चाट थी और सारा कुछ हम सब बैठे डिनर के लिए। और शुक्र अल्लाह का कि सब ने बैठ के सलूक इत्तेफाक से खाना शाना खाया और फिर वही मतलब बैठ के गप्पें शप्पें लगाई, मौजें की। भाई लाइफ जो है ना वो मज़ा उसी वक्त है जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं और सलूक इत्तेफाक हो आपस में, तो क्या ही बात है। तो ये रहा अफ़गानी पुलाव। और ये देखिए इसकी लुक चेक करें आप। कैरेट्स जो है उसका एक प्रोसीजर होता है पूरा कि उसको क्या करना होता है, उसके बाद फिर उसको डाल के पे फिर ये गोश्त का सालन था। और उसके बाद फिर थोड़ी शॉपिंग की हुई थी ऑनलाइन, तो वो भी आ गई। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इसमें ये दराज से मैंने ये एक मंगवा लिया था, तो देखते हैं कि क्या इसमें से निकलता है। तो ये ज़रा इसको सीज़र से काटा और ये एक बड़ा प्यारा सा पिंक कलर और ये एक पूरा वो जो मैट होता है पूरा जिस पे रोटी बेली जाती है या पिज़्ज़ा डो बनाई जाती है, जो इसका पूरा एक सर्कल होता है बना हुआ, तो वो साइज़ भी ऊपर लिखे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा था, तो मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत थी, तो फिर मैंने ना इसका भी ऑर्डर कर दिया। उसके बाद फिर ये दूसरा है, इसकी उन्होंने पैकिंग बड़ी मुश्किल वाली की हुई थी। मुझे कैंची का इस्तेमाल करना पड़ा कि इसको खोल के फिर वो बड़ी मुश्किल से खुल रहा था। फिर खैर मैंने इसको खोल लिया जैसे भी था। तो इसमें ये वाइट कलर के बड़े खूबसूरत से सैलड ट्रे कह सकते हैं, ये सैलड्स के लिए यूज़ होते हैं या कबाब के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये बड़े प्यारे ना, तो ये जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा तो मेरा बड़ा ही दिल किया, तो मैंने फिर इसका ऑर्डर दे दिया। चले जी, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह